बुरहानपुर जिले के नंदगांव ढाबा में 8 मार्च महिला दिवस के दिन गुलाबी गैंग की शपथ पाल मैडम का आगमन हुआ। बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम का समापन हुआ। मालकिन डॉक्टर पल्लवी कौशल महिलाओं को सम्मान देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। विश्व महिला दिवस पर बुंदेलखंड लोक नृत्य ने समाम बांधा। गुलाबी गैंग शपथ पाल अब ब्रह्म कुमारी की नींव माई बाप का कुछ पड़ा है, माई बाप का कुछ पड़ा है। बिटिया पढ़ने न जा ना जमाना बुरा है, बिटिया पढ़ने न जा ना जमाना बुरा है। सामाजिक बंधनों से हमको मैं के ना ससुरे सुख पाया। शादी के बाद मैं पति के सहारे, शादी के बाद मैं पति के सहारे, फिर चलती हूँ पति के इशारे। सासे ससुरे मुझे जले वा दिखाया, सासे ससुरे मुझे जले वा दिखाया। मैं के ना ससुरे सुख पाया। बुढ़ापे हुई मैं बेटे के आशिक, बुढ़ापे हुई मैं बेटे के आशिक। बहू ने आकर अपना कब्जा जनाया। सारी जिंदगी रो रो के बिताया, सारी जिंदगी रो रो के बिताया। बिटिया मैं के ना ससुरे सुख पाया। ये महिला चाह ले तो एक रात में समाज बदल सकती है। अगर महिला को ही जब बहू आती है तो ससुर नहीं मांगता दहेज। वही सास कहेगी क्या लाई है, क्या तुमको मिला, आज भी है। इसकी पंचायत मुझे डेली करना पड़ता है। आए दिन लड़कियां मेरी कचहरी लगाए बैठी रहती हैं, आए दिन कोर्ट कचहरी में लड़कियां बैठी रहती हैं। तो देखिए ये समाज कहते हैं चूना खराब है तो पान का दोष नहीं है, और दुनिया खराब है तो सरकार का दोष नहीं है। सरकार तो हम बनाते हैं ना, सरकार हमसे होती है। लेकिन ये समाज केवल अब कह रही, मैं पुरुषों को भी कह रही हूँ, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं? मैं कुछ नहीं किया, मैं केवल एक दरोगा को बांध के मारा था और एक डीएम को पैदल चलाई थी, एक बिजली विभाग वाले को कमरे के अंदर 6 घंटा बंद कर रखा था। इतने में संपत्ति हाईलाइट हो गई और सारे अधिकारी, शायद पुलिस वाले का पता न हो, नहीं कुर्सी छोड़ के चल। अच्छा कौन आएगा? जल्दी आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, आ जाओ इधर से आ जाओ, आ जाओ बेटा तुम यहाँ आ जाओ। ऐसे यहाँ बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाओ, यहाँ पे करो मत। हाँ आगे बालक, आओ आओ। क्या नाम बताया था आपने बेटा? अलवी यादव। अलवी यादव। आपने हैंडपंप देखा है? हैंडपंप कुल्लर देखा है? ऐसे चलाओ पानी निकलता है। हाँ। तो उसी को हैंडपंप बोलते हैं। ऐसे यहाँ जाओ, आपके अंकल जी को समझ लो हैंडपंप। बड़ी पुरानी कीप रखे हो डॉक्टर साहब, इसको की बदल दीजिए। कहीं कोई गाड़ी वाड़ी पकड़िए, उसको कह दो 4 की भेज दो, नंदगांव में भेज देगा वो। देखो टक 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 बोल रही। चलाओ बेटा। धीमे धीमे, अरे सिंगार फूट रहे हैं। ये देखो यार, धीमा करो यार। ये लड़की बहुत सताने आदमी। क्या सुनना बताया था आपने? गौरव। गौरव भैया इतना अच्छा दूध दे रहे हो, जल्दी जल्दी कर रही, जल्दी जल्दी कर रही, जल्दी जल्दी कर रही। धीमे धीमे चलाओ बेटा, आराम से। बोले बेटा आओ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ चलाओ चलाओ भैया, बोल क्या भर लेना बेटा।
बिंगो नवाओ। पूरा गिलास भर लेना, बहुत पिए थे। भर लो भर लो भर लो। शाबाश। और की बात, ये गिलास दूध तो इसमें कहीं आ नहीं सकता। ये बता कि वापस कर देना सिंह साहब, उनके डॉक्टर साहब के। लो, कहाँ रहते हैं गौरव साहब? बनारस। बनारस रहते हैं। देखिए कितना प्रेम है आपको यहाँ नंदगांव से, नंदगांव के हमारे दोनों डॉक्टर साहब से कि बनारस से यहाँ आए हुए, इसलिए तालियां बजाइए ये स्नेह के लिए। लेकिन बनारस के हैं गौरव भैया, और कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दूध देते हैं गौरव जी। भाई तालियां बजाइए गौरव भैया के लिए, बहुत अच्छा दूध दिया है। अब जब कभी आप लोगों के यहाँ कोई शादी ब्याह बारात हो तो गौरव सिंह जी को न्योता जरूर दीजिएगा, दूध जरूर अच्छा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइए गौरव जी के लिए। कहेंगे कि तू क्यों ऐसा करती है, ये तेरा ही दोष है। तो मैंने अपने ना घर में बताया, ना मैं अपने पति को बताया, ना सास को, ना ससुर को। मैंने कहा इसको मैं बताऊंगी, बता दिया उसको, धोखे से गिर गया। और मैंने उल्टी सीधी बात करना शुरू कर दी कि ये हमको बहुत बदतमीजी से पेश हो, इसलिए मैं मारा। और वो सब जान चुका था कि वो दिन का ये बदला ले रही है। उस दिन से वहां पर जो जैसे आपकी उम्र के लड़के हैं, उनको ये चर्चा हो गई कि पति की औरत ने इसका बहाना लेके मुझे मारा, आज के बाद हम किसी औरत को मारेंगे नहीं। उस दिन से मेरे गांव में आज भी नहीं कोई मारता। और धीरे धीरे फिर मैं अपने संगठन को बढ़ाया। तो कुछ दिन तो पहले महिलाओं का मैं गाना गीत सिखाती थी, अपने घर में काम कर लेती थी। मैंने अपने सास ससुर से अलग भी हो गई कि अगर मैं इनके साथ रहूंगी तो कोई महिला नहीं आने पाएगी, मैंने अलग हो गई, लड़ लड़ के अलग हुई। इसके बाद मैं अपना ढोलक मंजीरा उठाए रहती थी, सबसे पहला नंबर मैं काम कर लेती थी। और उनको बुला के ऐसे गाना सुनाया करती थी कि जागो रे भारत की नारी, जमाना आया जागन का। बहुत दिना हम घर में बैठी, कछु न देखन पाई, अपने अपने घर में सुख से कबहू न रहने पाए। चलो मिलकर करें प्रचार, जमाना आया जागन का। मैम ये गुलाबी गैंग जैसे नाम है, ये नाम कैसे आपने रखा? गुलाबी गैंग जब हमारे संस्था में, संस्था तो मेरी कोई थी ही नहीं उस समय, तो हम महिलाओं का जो संगठन बनाते थे, तो हम कुछ ऐसे एनजीओ थे जो रैली वैली या तमाम लोग रैली करा करते थे। तो मैंने किसी से न पूछ के सारी बहनों को ट्रेन में भर के लखनऊ ले गई थी मायावती को ज्ञापन देने कि जो गरीबों के पट्टे नहीं होते, गरीबों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये सरकार किस बात की, जो कि सबसे बड़ी अदालत जनता होती है, जनता ही वोट देती है। आखिरकार ये जनता के साथ इतना बड़ा इंसाफी क्यों हो रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए। वो सोच को लेके मैं सारी औरतों को भर ले गई। 500 महिलाएं थी हमें उस समय। जब मैं लौट के आई तो 2 महिलाएं खो गई थी। तो हम बहुत परेशानी में आ गए और कुछ नेता नंगरी भी होने लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, सब झेलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके घर वाले हमसे खुश रहे कि चलो मिल जाएंगी। पर वो जबलपुर से उसी ट्रेन में वापस आ गई। फिर हमने एक मीटिंग रखी, हमने कहा हमें एक देश में आज के बाद चलना है, हमें आज के बाद हम एक दूसरे को पहचान जाएंगे। उस दिन हम कोई गुलाबी नहीं चुना। जब आप मायावती को ज्ञापन देने गए थे, तो मायावती जी मिली थी आपसे? नहीं, अरे वहाँ कहाँ मिलते हैं ये लोग। हम हल्ला गुल्ला करके चले आए, सुनाया है 4 लोगों को। इसके बाद हम वहाँ से जब आए तो वो दाई जब फिर मिल गई तो हम 100 रुपया जमा कराया और हम कहा 500 महिलाओं का। तो हम चले गए कानपुर, 2-3-4 लोग, और वहीं से साड़ी की हमको एक ड्रेस मिलनी चाहिए। तो हम हर दुकान में देखे, लेकिन हमको उस तरह की साड़ी नहीं मिल रही थी। कोई रेड दिखा रहा तो कोई नीला दिखा रहा, तो कोई पीला दिखा रहा है, कोई इस तरह के भगवा रंग दिखा रहे। हम कहा ये तो सब पार्टियों से अटैच है। पर एक गुलाबी दुपट्टा था इस तरह का बढ़िया, हमने उसे देखा। मैंने कहा ये रंग तो आज तक किसी ने पहना नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम इसी को ले लें। कि हमने वहीं उसे कहा, सरोजिनी नाम था उसको, कानपुर में। हाँ, तो मैंने कहा तुम ये तो बताओ ये साड़ी कितनी होगी? कहा क्या करोगी? अरे मैं तुम्हें क्या करना, आम खा के पेड़ गिरना है, मुझे बताओ ना, हमें पैसा आपको चाहिए, पैसा लो, हमें साड़ी दो। फिर उन्होंने 500 साड़ी निकाली, हम ले आए, साड़ी ले आए। फिर दूसरे दिन सारी महिलाओं को बुला के बढ़िया बेहतरीन पहनाया। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि लाइन लग गई महिलाओं की। और उसी दिन तहसील दिवस था, एडीएम को आना था। तो हम ये भी देखा करते कि जब तहसील दिवस होता है तो पब्लिक 50 रुपये लिखवाई देगी और ज्ञापन देगी, और सारे कूड़े कलदेन में पड़े रहते। ये भी मैं नजरअंदाज किया करती थी।
मैंने कहा आज हम ये एडीएम को अच्छे से बताएंगे, देखते हैं। इसके बाद जब महिलाएं गई तो एक बुढ़िया डंडा लिए थी, कोई डंडा का भी प्लान नहीं था। मैंने कहा यही का डंडा का रखते हो माता जी? तो उन्होंने कहा अरे नहीं दीदी हम गिर पड़ेंगे। तो हमारी महिलाओं को ऐसी संठ सूझी कि सब लोग डंडा लेते हैं। तो वो बेशर्मा था, आप जानते होंगे बेशर्मा को, तो बड़े बड़े सरदार, अरे ताला नहीं, उसका वो बारी थी खेत की, तो सारी महिलाएं एक अलाउंस में पूरे डंडा तोड़ लिया और बस ऐसे करके हमारे मुंह से निकला गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद। और ये भी निकला जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है। और ये आवाज पूरे विश्व में जो और वो मीडिया ने देखा कि अरे ये क्या है, और वहां गए एडीएम से कहा कि आप यहाँ काजू किशमिश खाते हो, आप खा के चले जाते हो, और आम पब्लिक का जो ये ज्ञापन है, एप्लीकेशन है, ये कूड़ा कलदर में तुम्हारी ये चपरासी जलाते हैं। तो वो कहा ये क्या है? तो हमने उनको कह दिया कि तुझको दिखता नहीं क्या, आपको दिखाई नहीं दे रही ये कौन है? ये महिला है। तो कहा इतना क्यों चिल्ला रही हो? तो हमने और में ठोकना शुरू कर दिया, और ठोको और ठोको और ठोको। तो वो चौकन्ना हो गए। फिर हम सोचे कि यहाँ झगड़ा ना हो जाए, तो आगे रोड में बैठ गए। एडीएम साहब आए, हाँ बहन जी बताइए, नारी शक्ति बताइए, माता जननी बताइए दुनिया का, अरे आप बताओ। तो मैंने कहा नहीं आप पैदल चलो हमारे साथ। हमने उनको पैदल चलाई 3 किलोमीटर। एडीएम साहब को पकड़ के। कौन थे उस समय एडीएम साहब? 2006 में शायद जीसी पांडे थे। फिर उनको पैदल चलाए, ने कहा चलो वो रोड देखो ना कितनी बुरी रोड है। फिर वहीं गए वो पैदल और बैठा लिया। हम कहा ना जाने नहीं देंगे तुमको, ये जब तक रोड नहीं, कहा इतना जल्दी नहीं बनेगी। मैंने कहा कुछ भी गड्ढा पुरवाओ, रोड आज से शुरू होना चाहिए कहा। फिर तुरंत हमारे भरतपुर से मोरम गिट्टी जो भी है, अरे इतना मीडिया छा दिया, गुलाबी गैंग जिंदाबाद जिंदाबाद। मूवी भी बनी? हाँ मूवी बनी। अरे हमारी तो सीबीआई जांच हुई थी ना, हम कुत्तों की रैली निकाल दी थी। पुलिस को भी अभी पुलिस बैठी है, जब मेरे भाषण हो गए ना तो कभी कभी पुलिस नदारत हो जाती है। और पुलिस से हमारी काफी हुई थी। कुत्तों की रैली? हाँ, अरे उसको हमने दरोगा को पान दिया था। अच्छा। और महिलाओं ने उसको धुनाई की थी। काहे लिए बांध दिया? अरे वो असल में क्या है ना, कोटे का गल्ला वल्ला जैसे पकड़ ले, अपना जा तो तुरंत उसको गायब करा दे, पैसा वैसा लेके छोड़ दे। तो हम गए, एक आदमी को पकड़ के, हमारे गैंग के एक महिला के आदमी को, ये भैंस चोरी की है और उसको 11 दिन हो गए थे। तो वो महिलाएं मेरे पास की, अरे दीदी ये बताओ हमारे आदमी को पकड़ के बंद कर रखा है। तो मैंने कहा दरोगा जी क्यों बंद कर रखा है भाई? कहा ऐसा है यहाँ नेतागिरी मत करो। मैंने कहा मैं नेता किस तरह के होते हैं बताओ ना? मायावती मुख्यमंत्री बनी बैठी है, हाँ मैं कह रहे नेता, कहा तुम्हारी जैसे 50 आती है। हम 50 नहीं 300 महिला बुलाया, 300 कुत्ते, सारी महिला एक एक कुत्ता लेके रोटी ले वही इकट्ठा कर लिया। कुत्ते जब एक दूसरे को देखा तो भागते भाग गए, लड़ गए, कुत्ते ही लड़ गए। और 4-6 कुत्ते वहीं थाने पहुंच गए। तो दरोगा ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो दिया तमाचा। अच्छा। और उसको फिर हमारी महिलाएं ने रस्से में बांध लिया था दरोगा को। अरे बहुत मीडिया गई उसी में। हाँ 72 घंटा वो चैनल दिखाई थी, तभी फ्रांस की मीडिया आ गई थी। तीसरे दिन फ्रांस की मीडिया आ गई और ये इतनी बढ़िया खबर निकाली कि पूरे देश में हम वहीं से गुलाबी गैंग छा गया। फिर वो थमने को नाम ही नहीं लिया। फिर कुछ दिन पुलिस हमसे बहुत चिढ़ती थी। फिर हमारी सीबीआई जांच बैठ गई। सीबीआई जांच में वो आ गए तो मैं कहूँ ये पत्रकार होंगे, मुझे ना पता था कि आप संपत पाल हो क्या? मैंने कहा जी। बोले आप तो नहीं लग रही हो। तो मैंने कहा नहीं लग रही तो जाओ यहाँ से। जब मैं नहीं लग रही तो भागो यहाँ से। फिर वो गए, दूसरे से पूछा कहा ये वही संपत पाल है जो दरोगा को मारा है? तो हमारे पड़ोस की कहे भाई हमें पता नहीं है, पे आए वही संपत पाल। तो ये पता नहीं कि लेकिन ये न्याय के लिए चाहे जूझ जाए महिला, लेकिन ये पीछे को नहीं हटने वाली है। और आज थोड़ी संभल के बात करना। तो फिर आया, उन्होंने लिखा बढ़िया। और विक्रम सिंह डीजीपी थे उस समय, नक्सली करार दिया था। फिर उन्होंने लिखा, हमसे पूछा आप बम बनाती हो? मैंने कहा बम, हम तो बम जानते ही नहीं बम है क्या। कहा आप, तो मैंने कहा ऐसा करो, कहा नहीं तुम बम बनाती हो। मैंने कहा चलो मेरी जांच करो पहले नंबर पर, आज सारे कपड़े उतार के उधर रख दो, मैं बाहर बैठी जा रही हूँ, आप देखो।
अगर नहीं मिला ना तो संगम ला दरोगा जैसे मैं करूँ, तो वो जान गए थे ये वही संपत का है। कहा कुत्तों की रैली क्यों निकाली? मैंने कहा निकाला, पुलिस वफादार होते हैं कुत्ते, जब बड़ी बड़ी डकैती पड़ती है तो वो कुत्ते आ जाते हैं, सीआईडी कुत्ते क्यों बुलाते हो? फिर कहे AK-47 ले रही हो, तो हम उस समय हमको AK-47 का ज्ञान नहीं था। अरे हम गांव की महिला, हमें क्या पता। सही बात। तो कहे आप AK-47 ले, मैं कहा वो है मेरे पास, कार्ड दिखाओ, तो हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन दिखा दिया। हम 2003 में रजिस्ट्रेशन, CBI वालों ने जब पूछा कि AK-47, तो हमने कहा हम लेते हैं, आए हमारे, हम सोचे ये रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं संस्था का, अच्छा फाइल। तो हमने ऐसे फाइल रोका दी, लो हेलो, कहिए क्या है? मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप हिंदी से बात करो मुझसे, इंग्लिश से मत बात करो, मैं नहीं जानती कुछ। तो फिर वहाँ हमारा फिर वो सब वापस हो गया। हाँ। तो ये थी हमारे साथ संपत पाल जी, जिन्होंने महिलाओं के अंदर ये जोश भरा, ये जुनून भरा कि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और अत्याचार के खिलाफ लड़ सकती हैं।